दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना अलग ही महत्व है। आइए जानते हैं गीता के पहले अध्याय का महत्व क्या है। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ करने का अपना ही लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है। गीता प्रथम अध्याय का महत्व। दोस्तों एक समय पार्वती जी ने पूछा, महादेव जी किस ज्ञान के बल पर संसार के सभी लोग आपको शिव कहकर पुकारते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए, इसमें तो कुछ भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कार्य सिद्ध भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीवों के कार्य संपन्न हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तापसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से व्याप्त हैं। आप तो वासुदेव हो, आप नेत्र मूंद रहे हैं, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्याप्त। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है जिसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में जो अंग है वो 5 अध्याय मेरे मुख हैं और 10 अध्याय मेरी भुजा है। 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंघा है। 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ही ज्ञान है तो उसको सुनकर किसी जीव का कार्य भी सिद्ध हुआ है? सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव के कार्य संपन्न हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल और नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसे बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म एक बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता, फिर जो भी भिक्षा मांग कर लाता उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने के लिए निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई और उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मैं इस बैल को दे देती हूँ। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुटाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर पहुंचा और कहा, आप मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूट गया था, अब मैं एक विप्र के घर जन्मा हूँ, आप अपना पुण्य बताइए। गणिका ने कहा कि मैंने कोई पुण्य नहीं किया है, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ाता है, मैं सिर्फ उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ाता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा, मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया,
कि तू तोता बन जा। इसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन बेहलिया मुझे पकड़कर ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उस दिन विप्र के घर चोर घुस आए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठाकर ले गई। उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे इसके पास छोड़ गई। सो मैं नृत्य प्राप्त गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ नहीं आता। मैं जो भी पढ़ाता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निर्मित दिया था। वह गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र का इतने कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़े और भले कर्म ग्रहण किए और नृत्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। दोस्तों, गीता जी की इन कथाओं के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है कि श्रीमद् भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।